एक बार की बात है, एक नव विवाहित दंपति घूमने के लिए शहर जा रहा होता है। तपती धूप से राहत पाने के लिए वे एक पेड़ की छाव में कुछ देर के लिए रुक जाते हैं। उसी पेड़ पर एक चुड़ैल बैठी होती है। चुड़ैल उस नव विवाहित दंपति को देखकर खुश हो जाती है। अजी, मुझे थोड़ी प्यास लगी है, पीने के लिए पानी ले आइए ना, तब तक मैं यहाँ रुकती हूँ। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। तरुण पानी लाने के लिए पास वाले गांव की ओर निकल पड़ता है। वहीं पेड़ पर बैठी हुई चुड़ैल यह सारा दृश्य देख रही थी। इतनी सुंदर स्त्री तो मैंने आज तक नहीं देखी। चुड़ैल पेड़ से उतरकर सीमा के शरीर में प्रवेश कर जाती है। कुछ देर बाद तरुण पास वाले गांव से पानी लेकर आ जाता है। लो सीमा, मैं तुम्हारे लिए पानी ले आया। क्या हुआ सीमा, तुम ठीक तो हो ना? ओह, मेरे शरीर में इतनी हलचल क्यों हो रही है? मेरा सर इतना भारी क्यों लग रहा है? उफ, सर बहुत दर्द कर रहा है। पता नहीं जी क्यों मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है और तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। चलिए वापस घर चलते हैं, घूमने फिर कभी चलेंगे। फिर वे वापस दोनों अपने गांव की ओर लौट जाते हैं। फिर रात होने पर सीमा बिस्तर पर बैठी होती है। अचानक देखते ही देखते उनके बाल लंबे होने लगते हैं और वे चुड़ैल में बदल जाती हैं। तभी तरुण वहां आता है। तरुण सीमा के लंबे बाल देखकर दंग रह जाता है। अरे सीमा, तुम्हारे बाल इतने लंबे कैसे हो गए? कल तक तो तुम्हारे बाल बहुत छोटे थे, आज अचानक इतने लंबे बाल कैसे हो गए? तरुण जैसे ही सीमा के घूंघट उठाने लगता है, तभी सीमा गुर्राने लगती है। यह देखकर तरुण सहम जाता है। अरे सीमा, ये तुम कैसी आवाजें निकाल रही हो? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सोना चाहती हूँ, मुझे एकांत छोड़ दें। ठीक है, तो फिर तुम आराम करो। यह कहकर तरुण दूसरे कमरे में सोने चला जाता है। कुछ देर बाद मध्य रात्रि हो जाती है। सीमा चुड़ैल बन जाती है और घर से बाहर निकल जाती है। गांव में घर के बाहर एक आदमी सो रहा होता है। चुड़ैल उसको उठा लेती है और हवा में उड़ जाती है। अरे मर गया रे, ये कौन है? अरे मर गया रे, मैं तो हवा में उड़ रहा हूँ। अरे मर गया रे, यह कोई चुड़ैल तो है। अरे कोई मुझे बचाओ, अरे मर गया रे। फिर वह चुड़ैल उसे लेकर एक गुफा के अंदर पहुंच जाती है और उसे दरवाजा बंद कर देती है। ज्यादा शोर मत मचाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगी। बस मुझे एक औरत की और जरूरत है, फिर तुम दोनों की बलि देकर मुझे मेरा शरीर मिल जाएगा और मैं इस चुड़ैल रूप से आजाद हो जाऊंगी। फिर वह चुड़ैल उस आदमी को वहीं गुफा में छोड़कर वापस अपने घर आ जाती है। अगले दिन सीमा अपने घर की साफ सफाई कर रही होती है। तभी तरुण वहां आ जाता है और सीमा से कहता है, अरे सीमा, ये क्या हो रहा है? कल रात को तो तुम्हारे बाल बहुत लंबे थे, आज सुबह इतने छोटे कैसे हो गए? अजी, आप यह कैसी बहकी बातें कर रहे हैं? मेरे बाल तो शुरू से छोटे ही हैं, शायद आपको कोई भ्रम हुआ होगा। तरुण सीमा के बात सुनकर हैरान और परेशान हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर रात होने पर वह फिर से अपने कमरे की ओर चल देता है। वहां जमीन पर फिर से उसे सीमा के लंबे बाल दिखाई देते हैं। यह देखकर तरुण दंग रह जाता है। अरे सीमा, ये क्या, तुम्हारे बाल फिर से लंबे हो गए हैं? यह कैसे हो सकता है? अरे सीमा, देखो ये क्या हो रहा है? तुम्हारे बाल फिर से लंबे हो गए हैं। आज दिन में तो यह बाल बहुत छोटे थे, फिर ये सब कैसे हो सकता है? मेरे साथ तुम मजाक तो नहीं कर रही हो ना? सीमा, जवाब दो, तुम मेरी बातों का जवाब दो। सीमा तरुण की बातों को नजरअंदाज कर देती है और कुछ भी जवाब नहीं देती है। तरुण काफी समय तक उसे पुकारता रहता है। अरे ये क्या बदतमीजी है? क्या मैं कोई पागल हूँ जो तुझे इतनी देर से पुकार रहा हूँ? क्या हुआ तरुण जी, मुझे देखकर आप डर क्यों गए?
तो तुम कौन हो और मेरी पत्नी कहाँ है? अरे मैं ही तो आपकी पत्नी हूँ, आपने मुझे पहचाना नहीं। बस आज रात की बात है, मैं एक औरत की बलि दे दूँ, फिर मैं भी अपना शरीर पालूंगी और स्त्री बन जाऊंगी, फिर हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए साथ रहेंगे। हे भगवान, इस चुड़ैल ने तो मेरी पत्नी को अपने वश में कर लिया है और ये किसी औरत की बलि देने की तैयारी कर रही है। फिर उस चुड़ैल को बाहर एक औरत सोती हुई दिखाई देती है। वह उसे भी उठाकर अपने साथ ले जाती है। अरे अरे कौन है? अरे मैं मर गई। अरे कौन है? मुझे हवा में उड़ा रही है। अरे गाँव वालों, मेरी जान बचाओ, मैं मर गई रे। हे भगवान, इस चुड़ैल ने तो इस औरत को उठाकर अपने साथ ले गई है। इसे रोकना ही होगा, नहीं तो यह उसकी बलि दे देगी। तरुण झट से कुछ गांव वालों को इकट्ठा करता है और सबको उस चुड़ैल के बारे में सारी बातें बताता है। भाइयों, हमें अभी के अभी उस चुड़ैल का पीछा करना होगा, नहीं तो उस औरत की बलि दे देगी वो चुड़ैल और बहुत ताकतवर हो जाएगी। उसे अपना शरीर मिल जाएगा जिससे हम लोगों को वो बाद में बहुत सताएगी। कुछ गांव वाले हाथ में मसाल लेकर जंगल की ओर चल देते हैं और कुछ ही देर में जंगल पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें गुफा से चुड़ैल की डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। सभी गांव वाले चुड़ैल की आवाजों का पीछा करते करते गुफा के अंदर चले जाते हैं। अरे वह देखो भाइयों, वह रही चुड़ैल, वह उनकी बलि देने ही वाली है। हम सबको कुछ ना कुछ करना ही होगा, नहीं तो यह चुड़ैल उनको मार देगी। अरे वह देखो भाइयों, चुड़ैल के बाल कितने लंबे हैं। मुझे लगता है कि चुड़ैल की सारी शक्तियां उनके बालों में ही होंगी। शायद तुम सही कह रहे हो। तुम सब यहीं रुको, मैं अभी चुड़ैल को मजा चखाता हूँ। मेरे बालों में ही आग लगा दी। मेरी सारी शक्तियां इसी में समाहित थी। हाय रे, मैं मर गई रे। रीमा चुड़ैल के प्रभाव से मुक्त हो जाती है और वह बिल्कुल ठीक हो जाती है।